अत्रैते श्लोका भवन्ति। इस विषय में ये श्लोक आ रहे हैं, कारिकाएं जो पूर्वोक्त ये जो 8वें से 11वें मंत्र है, 4 मंत्र में जो वर्णन की गई बातें हैं उन्हीं को और समझाते हुए हैं। व्याख्या जैसा है, पाद और मात्राओं के एकत्व जो सनिमित्त है श्रुति के रूपन्यस्त, उसी श्रुत्यर्थ विवरण रूपा पहले जैसे ये श्लोक कारिकाएं समझो। विश्वस्यात्म विवक्षायाम आदि सामान्य उत्कटम मात्रा संप्रतिपत्तौ स्याद् आप्ति सामान्यमेव च। विश्वस्य अत्व विवक्षायाम, जब इस विश्वात्मा व्यष्टि में, वैश्वानर समष्टि में इस आकार रूपी मात्रात्व की अपेक्षा हो, बतलाना इष्ट हो, उस समय यह समझना चाहिए कि उन दोनों का बीच में आदि सामान्यम उत्कटम ने स्पष्ट प्राथमिकत्व की सामान्यता स्पष्ट है। समझो, प्राथमिकत्व का मतलब क्या? आदिमत्व। जो पहले कहा ना, आदिमत्वाद्वा आदि सामान्यम कर दिया, माने आदित्व माने प्राथमिकत्व की समानता स्पष्ट ही है। और अत्विवक्षा पद की व्याख्या ही मात्रा संप्रतिपत्ति समझो। मात्रा संप्रतिपत्तौ स्यात्, मात्रा संप्रतिपत्तौ माने मात्रा क्या है? अकार मात्रा। अकार मात्रा अत्व की विवक्षा, पद की व्याख्या ही मात्रा संप्रतिपत्ति है। विश्व और वैश्वानर रूपेण जो आपने पाद की व्याख्या की है, वह पादों की व्याख्या ही आकार की व्याख्या है। माने आकार का ज्ञान कैसे होगा? माने विश्व और वैश्वानर का ज्ञान से आपको आकार का ज्ञान हो जाएगा। माने आकार का ज्ञान के लिए कुछ और व्याख्या करने की हमें जरूरत नहीं है। अवर्ण का अर्थ क्या है? कोई पूछेगा, विश्व और वैश्वानर, सीधी सी बात है। विश्व और वैश्वानर क्या है ना? सप्तांग, एकोनविंशति मुख, स्थूल भुक, ये सब जो वर्णन किया वो बता देना। यही आकार की व्याख्या है। आप्ति सामान्य में वच, एक और सामान्यता विश्व और आकार की समानता में एक और सामान्यता जो स्पष्ट हो यह है कि वह आप्ति है, माने व्याप्ति रूप है। विश्वानरात्मा समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है और विश्वात्मा आपका यह स्थूल शरीर में व्याप्त है। व्याप्तित्व ये दूसरी सादृश्यता है, कोई नई बात नहीं कह रहे। यहां जो मंत्र में कही गई उसी को पहले स्पष्ट कर दे रहे। विश्वस्य अत्वम माने आकार मात्रत्वम यदा विवक्षते, विश्व का जब आप आकार माने अत्वम का मतलब आकार मात्रत्व जब आप विवक्षा करते हैं, बताना चाहते हैं, तथा आदित्व सामान्यम उक्त न्यायन उत्कटम उद्भूतम दृश्यते इत्यर्थ। तब आदित्य रूपी सामान्यता, प्राथमिकत्व रूपी सामान्यता उक्त न्याय माने जो मंत्र में 8वें मंत्र में जो बताया गया उसके अनुसार समझो। उत्कटम का अर्थ है उद्भूत है, स्पष्ट रूपेण दिखाई दे रहा है, यह इसका अर्थ है। विश्व की प्रथमत्व सर्वानुभव सिद्ध है। आदमी यही यद्यपि कारण दृष्टि विचार करते हैं तो, उत्पत्ति दृष्टि विचार करते हैं तो प्रथम कौन है? सुषुप्ति। कारण तो पहले होता है ना, ये कार्य बाद में होता है। उल्टा तो नहीं हो सकता। जैसे सुषुप्ति पहला है, बाद में तेजस है, बाद में विश्व होता है। लेकिन सर्वानुभव दृष्टि क्या है? कोई कारण को जानता ही नहीं, बल्कि सुषुप्ति को कारण मानने को कोई तैयार नहीं। क्योंकि स्वप्न का भी कारण कौन क्या मानते हैं? जागृत को मानते हैं सभी। अतएव लोक व्यवहार दृष्टि सामान्य रूपेण पहला जो अनुभव व्यक्ति जो कर रहा है वो जागृत का अनुभव करता है। आम आदमी, अज्ञानी, अविवेकी की बात नहीं, अविवेकी, अशास्त्रज्ञ। शास्त्रज्ञ हो तो वह जो अवेदांती, सबको ले सकते हैं। अवेदांती जो शास्त्र के आता है वो भी इसी कोटि के लोग हैं। वो लोग जागृत को ही प्रथम मानते हैं। इसलिए सर्वानुभव सिद्ध प्राथमिकत्व विश्व में, और वो ही सादृश्यता है ओम का प्रथम अवयव आकार के लिए भी प्राथमिकत्व। अत्वव्यक्षामित्य से व्याख्यान मात्रा संप्रतिपत्व। और ये जो पूर्वार्ध में कहा गया था अत्वव्यक्षायाम,
इत्यस्य व्याख्यानम, उसी की व्याख्या है जो आगे लिखा मात्रा संप्रतिपत्तौ इति। ये जो उत्तरार्ध में, कारिका के उत्तरार्ध में, अर्थात जो कारिका की तीसरी पाद में जो कही गई है वो प्रथम पाद में आया हुआ अत्वक्षाम का ही व्याख्या है। तो फिर तो पुनरुक्ति हो जाएगी, दोबारा करने क्या जरूरत थी? यदि अत्वक्षाम की व्याख्या कर रहे हैं आप मात्रा संप्रतिपत्त, तो बोलने की जरूरत क्या है? कोई विशेष प्रकट करना चाहते हैं तभी तो उसी को दूसरे शब्दों में बोल रहे हैं आप। तो क्या विशेष बताना चाहते हैं मात्रा संप्रतिपत्तो शब्द से? तद विश्वस्य अकार मातृत्व यदा संप्रतिपदिते इत्यर्थः। वहां तात्पर्य समझना कि जब विश्व की अकार मात्र स्वरूपता का बोध हो जाता है, केवल विवक्षा है नहीं, बतलाना इतनी बात नहीं, किंतु वास्तव में आप जो है अपने आप का विश्व रूपता का आकार के साथ तादात्म्य कर लें, तब आकार मात्रता मात्र स्वरूपता के साथ में आप तादात्म्य होकर जब बोध कर लें, पहले करना क्या पड़ेगा? इसलिए उस वैश्वानर जो समष्टि में है वही मैं यह विश्व हूं, और यह जो मैं विश्व हूं यही मैं जो ध्यान कर रहा हूं उस ओम के आकार रूप आकार मात्रा है। ऐसे बोधानुभव होना चाहिए। अधिदैव, अध्यात्म और अधिमात्रा तीनों का एकीकरण, इसके लिए शब्द प्रयोग किया मात्रा संप्रतिपत्तो। ये रहस्य कारिका की है। और सादृश्यता क्या है? आपके सामान्य में वच उत्कटमित निवर्तते च शब्दात, च शब्द के आधार पर आपके सामान्य के साथ में उत्कटम, वह जो शब्द पूर्वार्ध के अंत में है उसको उत्तरार्ध में भी जोड़ लेना। अर्थ क्या है? आपके सामान्य उत्कटम स्पष्टम उद्भुतम दृश्यते, ये अर्थ हो जाए। दूसरी सादृश्यता विश्व और वैश्वानर में क्या है? व्याप्तित्व, वह भी स्पष्ट है। क्योंकि आप जब इस जागृति में रहते हो, आप कहाँ रहते हैं? जब जागृत में आप हैं, आप कहाँ हैं? केवल आंख में हैं, नाक में हैं, लेकिन सर के ऊपर वाला बाल से लेकर के नाखून की पैर के नाखून तक पूरी में नखाग्र पर्यंत पूरे के पूरे में आप क्या हैं? व्याप्त होकर के विराज। उसी व्याप्ति को लेकर यह कार्य है। जैसे आप अपने स्थूल शरीर में व्याप्त होकर अनुभव कर रहे हो, इसका अभिमानी होकर के, उसी प्रकार समस्त ब्रह्मांड जितने व्यष्टियां हैं, स्थावर और जंगम, सभी का अभिमान करने वाले एक वैश्वानर नाम का आत्मा भी पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। हिम समझो को वहां ऊपर 7 आसमान की ओर बैठा है नहीं, जैसे आप थोड़ी अब बाल में बैठे हुए हैं, पूरे शरीर में व्याप्त हैं आप। तो वैश्वानर को कैसे कल्पना करेंगे कि वो कहीं बैठा होगा सत्यलोक में? वो भी उसका अपना जो स्थूल शरीर समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त जरूर है, जैसे हम इस स्थूल शरीर में व्याप्त है। इसे ये भी स्पष्ट है, बोलते हैं। भले आपको दिखाई नहीं दे रहा, कोई वैश्वानर आत्मा दिखाई नहीं दे रहा, पर ब्रह्मांड व्याप्त होता कोई ऐसे नहीं दिख रहा है, लेकिन यह अपने अंदर घटा करके अपने साथ अभेद होने के नाते उसमें भी स्पष्ट हो जाता है। इसी प्रकार से तेजस और प्राज्ञ में भी समझना है। तेजस्योक्त विज्ञान उत्कर्षो दृश्यते स्फुटम मात्रा संप्रतिपत्तौ स्याद् उभयत्वं तथाविधम। द्वितीय पाद का द्वितीय मात्रा के साथ एकत्व का आरोप का प्रयोजक द्वय, युक्ति द्वय, निमित्त द्वय को कथन जो श्रुति में कही गई है उसे इस कार्यक्रम में समझा रहे हैं। तेजस्य उत्त विज्ञाने, जब तेजस को उकार रूपी मात्रा रूप जानने चाहते हैं, जानना इष्ट हो जाता है, तब उन दोनों का बीच में स्पष्ट रूप में दिखाई देने वाले सादृश्यता क्या है? उत्कर्ष। उत्कर्ष का अर्थ क्या बताया था पहले? उत्तरत्तम, आकार के उत्तर भावी, अ के बाद में उत्तर भावी क्या चीज है? इस विश्व के उत्तर भावी तेजस और वैश्वानर के उत्तर भावी हिरण्यगर्भ, इसलिए वो तेजस हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ आदिदेव में उसका अभेद करना है। अपना तेजस सुख शरीराभिमानी जो तेजस नाम का अध्यात्म में, इसे अभेद कर दिया, और उसको अभेद करना है जो आप उच्चारण कर रहे हैं उ मात्रा के साथ। एकदर्श अभेद विशिष्ट उ मात्रा स्वरूप में ही हूं, ये दर्श प्रतिपत्ति होने का नाम ही मात्रा। यह भी स्पष्ट है, बोल दिया स्फुटम। क्यों स्पष्ट है?
क्योंकि आप स्वप्न में क्या देखते हैं? स्वप्न के सकल पदार्थ आप ही हैं, आपसे अलग कोई पदार्थ है वहां? आप ही अपने में ही सारी कल्पना कर बैठे हैं। इसलिए वहां प्रश्न प्रश्न सर्वासन सर्वम पश्यति, सब कुछ हो गया सब स्वयं, और सबको देख भी रहा। और कैसे देख रहा है? जैसे जागृत को देख रहा है तो वैसे अपने से अलग अलग सारी चीजों को देख रहा है। यह आपका अपने खुद का अनुभव स्पष्ट है कि तेजस आप है, और आप इस जागृत के बाद वहां गए हुए हैं, उत्तरकालीन है वो। अतएव विश्व से उत्कर्षता, उत्तर भावित्व न उत्कर्षता, इसी प्रकार से वो में भी है उत्तर भावित्व उत्कर्षता। और उत्कर्ष शब्द में उकार आदि है कि नहीं? उत्तर सामान्यात भी है। यह अत्यंत स्पष्ट होने के नाते एतार्श अभेद ज्ञान पूर्वक बोध हो जाना, अभेदानुभूति हो जाना, उकार मात्र स्वरूपता का बोध हो जाने का नाम ही मात्र संप्रतिपत्ति है। और एक दूसरी सादृश्यता क्या है? उभयत्वम तथा विधम, उभयत्वम तथा, उसी प्रकार एक और स्फुटम दृश्यते, एक और सादृश्यता स्पष्ट अनुभव होता है। वो क्या है? उभयगामी है, उभय भाक्त्व है, उभय संबंधित्व है। ये स्वप्न कहाँ है? बीच में होने से वह जागृत का भी संबंधी है और सुषुप्ति का संबंधी है। इसी प्रकार से तेजस भी इधर विश्व संबंधी है, उधर प्राज्ञ संबंधी है। हिरण्यगर्भ भी वैश्वान संबंधी है, उधर ईश्वर संबंधी है। से बीच में रहने वाले का हमेशा नियम क्या? दोनों तरफ उसको संबंध बनी रहेगी, है नहीं? मध्यस्थ उसको मानते ना, शास्त्रार्थ में मध्यस्थ क्या मानते? दोनों तरफ संबंध है, लेकिन दोनों का में से किसी के भी पक्ष का नहीं है, वही मध्यस्थ होता है। वास्तव में स्वप्न का भी यही हाल है। देखो न स्वप्न जागृत कोई पदार्थ को लेकर व्यवहार कर रहा है, कोई लेन देन उस पदार्थों से, न तो सुषुप्त को कोई पदार्थ उसको लेन देन है, अपने ही पदार्थों को लेकर ठीक टिका हुआ है अपनी जगह पर। यही मध्यस्थता का काम, न इधर से कोई लेन देन न उधर से कोई लेन देन, कि अपने आप पे प्रतिष्ठित एक स्वतंत्र वस्तु होता है, वो मध्यस्थ होता है। लेकिन उसका संबंध दोनों से होना जरूरी है। दोनों संबंध नहीं है तो मध्यस्थ किस बात का? वो कहते हम आपको मानते हैं, आप जानते हैं आप कौन है, हम आपको नहीं मानते, फिर मध्यस्थ क्या कर लेगा? किस बात की मध्यस्थता रहेगी उसकी? दोनों माननी चाहिए उस व्यक्ति को, है ना? दोनों का नाम, मैं भी आपको जानता हूँ, आप जैसा फैसला करें, जैसा समझाएंगे समान, हम सोच विचार कर निर्णय को स्वीकार करने बाध्य रहेंगे। वो भी कहेगा, दोनों कहेंगे, तो दोनों का संबंध हो, दोनों का उस पर विश्वास हो, दोनों के साथ उसके किसी प्रकार के लेन देन भी ना हो, तब जाकर के मध्यस्थता होती है। ठीक उसी प्रकार से उभयत्व ये तेजस में, इससे लेन देन ना उससे लेन देन, इसके संस्कार की सहायता है जरूर, और आगे जाने के लिए अविद्या रूपी कारण को आधार बना रखा है, नहीं तो कहाँ कैसे जाएगा उधर? और वैसे पहले बोल चुके तीनों अवस्थाओं में आधार कौन है? एक अविद्या। इस तरह से व्यवहार में भी तीनों के बीच में बंधता कौन है? एक विश्वास। तभी मध्यस्थ काम कर सकता, वो भी इस पर विश्वास कर रहा है, यह भी विश्वास कर रहा है, इनको भी उन पर है, उनको भी उन पर है, आपस होता है तभी काम होती है। इस तरह यहाँ एक अविद्या नाम की चीज है जो तीनों अवस्थाओं को बांध रहा है। उस आधार पर क्या करता है तेजस? उससे भी संबंध, इससे भी संबंध रखता है, फिर भी उन दोनों के पदार्थों से कोई लेन देन भी नहीं रहता। यही इसी का नाम उभयत्वम माध्यस्थत्व, पहले कहा था भाष्यकार ने, माध्यस्थता यही है। तथा विधम भाष्य तेजस उत्त विज्ञान उकारत्व अक्षायाम इत्यर्थ। तेजस का उत्त विज्ञान में मैंने उकारत्व रूपी कथन करने के लिए या बतलाने के लिए इष्ट होगा तो तब वहां क्या सादृशता मानी जाएगी? उत्कर्षो दृश्यते स्फुटम मन स्पष्टम इत्यर्थ। उत्कर्षता रूपी एक गुण है जो इन दोनों के बीच में सादृशता का स्पष्ट कारण है। उभयत्व स्फुटम एवं पूर्वत सर्व, उभयत्व भी स्पष्ट ही है, यह भी मंत्र में जैसा समझाया गया था वैसे ही ग्रहण करना। इसे भाष्यकार दोबारा इसकी व्याख्या यहाँ नहीं करना चाहते। उत्त विज्ञान इसी की व्याख्या यहां पर भी समझो मात्र संप्रतिपत्तौ, अर्थात उसके व्याख्यान में क्या विशेषता, व्याख्यान के लिए दोबारा करने की जरूरत है, पुनरुक्ति दोष श्रेणी होती है, वह अभेद बोध करना इष्ट। अधिदेव का अध्यात्म के साथ अध्यात्म का ऊ मात्र जो उच्चारण हो किया जा रहा है उसके साथ तादात्म्य करके अभेद पूर्वक
बोध अनुभव करने का नाम ही यह मात्र संप्रति। मकार भावे प्राज्यस्य मान सामान्यमुत्कटम मात्रा संप्रतिपत्तौ तु लय सामान्यमेव च। मात्रा संप्रतिपत्तौ तो लय सामान्यमेव च। मकार भावे प्राज्ञस्य, प्राज्ञस्य प्राज्ञ को मकार मात्र रूप जानने में, प्राज्ञ को मकार मात्रा रूप जानने में क्या सादृश्यता है? मान सामान्यम उत्कटम। मान मने क्या बताया था? नापना है। हाँ, नापना। जो जैसे शेर किलो वगैरह नापने का साधन, लीटर वगैरह, वैसे ये भी नापने का साधन है। कैसे नापने का साधन है? प्रवेश और निगमन होना चाहिए ना नापने के लिए। आप भरते हैं ढाल वगैरह को, फिर उसको निकालते हैं, तो प्रवेश निर्गमन किसकी हो रही है? यहाँ कहते विश्व और तेजस के से प्रवेश होता है और इसे निर्गमन होता है। इसे नापना रूपी सादृश्यता होने से इसका मानव रूपी गुण को लेकर के मकार का प्राज्ञ के साथ सादृश्य समझना। मकार भावे की व्याख्या है मात्र संप्रतिपत्तौ। और एक सादृश्यता, किंतु एक और विलक्षण सादृश्य क्या है इसकी? लय सामान्य में च से उत्कटम का अनुवृत्ति कर लेंगे। लय की सादृश्यता भी इसमें स्पष्ट दिखाई देता है। मकारत्व प्राज्ञस्य मिति लय उत्कृष्टे सामान्य इत्यर्थ। मकारत्व में प्राज्ञ का बोध करना अर्थात प्राज्ञ का अभेद म मात्र के साथ करके अनुभव करने में जो सादृश्यता आपके पास है, तो दो सादृश्यता है। एक तो मिति, दूसरा लय। मिति लय उत्कृष्टे में उत्कटे स्पष्टे सामान्य, ये दो सामान्य अत्यंत स्पष्ट समझे। इस प्रकार तीनों मात्राएं, तीनों अवस्थाएं और अवस्थाओं का अभिमानी भूता वेष्टि समष्टि अध्यात्म हृदय, इनका अभेद पूर्वक एक मात्रा का अनुभव करना का तरीका यहाँ एक तरह से बता दे। चिंतन कैसे की जाती है? जब आकार उच्चारण हो रहा है, यही समझना यह जो आकार है जो मेरे द्वारा उच्चारण किया जा रहा है, मेरे जो अपने आप में श्रवण होकर अनुभव किया जा रहा है, वह यह जो आकार, वह यह अध्यात्मभूत विश्व जो स्थूल शरीराभिमानी मेरे से अभिन्न नहीं है। और स्थूल शरीराभिमानी जो मैं विश्व नाम से श्रुति श्रुतियों में सुप्रसिद्ध मैं, उस समष्टि अभिमानी वैश्वार से अत्यंत अभिन्न नहीं हूं। अतः वह यह जो आदि दैविक वैश्वानर, वही यह मैं स्थूलाभिमानी विश्व, वही यह मैं जो ये आकार उच्चारण कर रहा हूं, हम अभिन्न ही है, एक ही है। अतः मैं उस ओम का एक अंग हूं, अवयव हूं, अपना स्थूल जागृत अभिमानी के दृष्टिकोण से। इसी प्रकार से स्वप्न में को लेकर के, तेजस को लेकर, इसी प्रकार से आगे को लेकर के, अतः क्या हो जाएंगे हम? ओम की तीन मात्रा हो जाएंगे। फिर हम क्या है? हम ओम की तीन मात्राएं, तीन अंग हो गए। अतएव ये तीनों अंगों से युक्त अंगी रूपा मही हो जो अमात्रा शुद्ध ब्रह्म, जिनमें तीनों अवस्थाएं परिकल्पित, कार्य कारण भाव परिकल्पित है। वो अमात्रा की ओर ले जाने के लिए अब इस सारे का संग्रह करके बोल रहे। देख, विश्वादिना मकारादनांचे तुल्यम सामान्य उत्तम तद विज्ञान स्तौति, उसी विज्ञान की स्तुति के लिए कहा जा रहा अगली कारिकाए त्रिषुधामसु यत्तुल्यम सामान्यम वेत्ति निश्चितः स पूज्य सर्वभूतानां वंध्यश्चैव महामुनि। जो व्यक्ति ऐसा जानता है वह पूज्य है सकल भूतों के द्वारा, अवंद्य है, वह महामुनि है। जो पुरुष जागृत तीनों स्थानों में बतलाई गई तुल्यता और समानता को निश्चित रूप से जो जानता है, निश्चित व्यक्ति, स पूज्य, वह महामुनि है तथा समस्त प्राणियों के द्वारा वंदनीय व पूजनीय हो जाता है। ऐसा तीन मात्राओं के ज्ञान की स्थिति करो। अब तुरीय मात्रा को जानने वाले तो कहने क्या, वो तो ब्रह्म ही हो गया। ये तो अभी सगुण में ही है ना, कार्यकारण भाव में ही है तीन मात्रा। अभी हम मात्रा में पहुंचेंगे ना। यथोक्त स्थान त्रय, स्थान त्रय कौन है? जागृत स्वप्न सुषुप्ति। तुल्य मुक्तम
वहां जो तुल्यता कही गई क्या तुल्यता कही गई थी? पादा मात्रा, मात्रा से पादा, ये तुल्यता कही गई थी। और समानता क्या कही गई थी? हाँ, आपति और आदित्व, उत्कर्ष, उभयत्व, मितित्व और लयत्व, यानी ये सामान्यताएं थी। सामान्य व्यक्ति एवमेव एतदिति निश्चितो, ऐसा ही यह है, इस प्रकार से निश्चय कर लेने वाला यह सपूज्यो वंद्य ब्रह्मविदोके भवती, वह पूज्य है, वह वंद्य है। निश्चित रूप में इस लोक में ऐसे महापुरुष को ही ब्रह्मविद कहा जाता है। यथोक्त ही सामान्य आत्मपादानाम मात्रा भी स एकत्वं कृत्वा यथोक्तोंकारं प्रतिपद्य यो ध्यायति तम अकारो नयति इत्यादि। यथोक्त सामान्यताओं को लेकर आत्मा के पादों का मात्राओं के साथ तुल्यता, एकत्व को एकत्व कृत्वा अभेदं कृत्वा यथोक्त ओंकारम प्रतिपद्य, यथोक्त ओंकार की जो उपासना करता है, यो ध्यायति, उसे उसको आलंबन करके जो ध्यान करता है, उस व्यक्ति को कौन मात्रा क्या करेगा वो बता रहे। अकारो नयते विश्वम उकारश्चापि तेजसं मकारश्च पुनः प्राज्यं नामात्रे विद्यते गति। देखा मात्र में आ गया ना, अकारो नयते विश्वम। अकार मैंने अकार प्रधान ओंकारम ध्याय, तो आंध्र दिया देखिए, ओंकार अध्ययनम अकार विश्वम प्राप्ति उक्तम अयुक्तम। ओंकार को ध्यान करने वाला व्यक्ति को यह आकार विश्व भाव को प्राप्त करा देगा, ऐसा जो आप करें बिल्कुल गलत है। विश्व प्राप्तिर ध्यान मंत्रण सिद्धत्व, कि विश्व की प्राप्ति बिना ध्यान का तो हमें सबको प्राप्त है। सुअर को भी एक विश्व प्राप्त है, स्थूल शरीर का नाम तो विश्व ना, जिसका अभिमान कर रहा वो सबको प्राप्त है। स्थावर जंगम सबको बिना ध्यान के प्राप्त हो गया है। पूर्व पक्ष कर रहा है सब बात। अकार से च अध्येय उक्त फल प्रापकत्व योगात, और आकार का को कोई ध्येय मानता ही नहीं। सब लोग ध्येय किसको मानते हैं? ओम को, पूरे ओम को। केवल आकार को कोई ध्येय मानता ही नहीं है। अकार से च अध्येय अध्येयभूत आकार भी कोई फल देगा आप जो कह रहे हो, ये तो असंभव है। उक्त फल का प्रापकत्व अयोगात इत्याशंक्या अकारिति तद आलम्बनम तत्प्रधानम इति यावत्। माने अकार प्रधानम ओंकारम ध्यायतो यथा। मैंने ओम का ध्यान तो करता है, इन कैसे ओम का ध्यान कर रहा है? वो अकार प्रधान ओम का ध्यान कर रहा है। आकार को प्रधान बना करके ओम रूपी आलम्बन का ध्यान, मैंने एक अवयव प्रधान होकर आप ध्यान कर लेते हैं। ये होता है लोक व्यवहार में, ऐसा ही है। आप देखिए किसको कहें आप मैंने आपकी पूजा करी, क्या पूजा किया? माथे में तिलक लगा दिया, हो गया पूजा। पूरे शरीर में कोई चंदन लेप किया, कोई पूजा पाठ ऐसे हुआ न लाया न कुछ किया। जैसे भगवान की पूजा क्या होता है, पूरा शरीर को अभिषेक करते हैं, पूरे शरीर में चंदन लेपते हैं, पूरे शरीर का वस्त्र उतार के दया वस्त्र डाल देते हैं, सब कुछ करते हैं कि नहीं करते? षोडशोपचार पूजन यहाँ क्या किया? कुछ भी नहीं, एक तिलक लगा दिया, आपकी पूजा हो गई। और कहेंगे सर्वेशंग शिशर प्रदान, पूरा सिर को भी कुछ नहीं किया, सिर में भी एक अंग तिलक लगा दी और कहते पूजा हो गया। मानते कि नहीं मानते? क्योंकि आपने ये मान लिया ये शरीर में इनका जो भ्रूमध्य है, तीसरा नेत्र और प्रधान है, उसको प्रधान की पूजा करके आपने मान, उसको प्रधानता को लग समझ आधार बना करके और पूरा शरीर का ही हमने पूजा कर लिया। इसे आकार को प्रदान करके आप क्या मान रहे हैं? हम पूरे ओम का ही ध्यान कर किया आपने आकार प्रदान, और सोच कर रहे हैं इस आकार प्रदान करता हुआ मैं पूरे ओम का ही ध्यान कर दिया। जैसे भ्रू मध्य में तिलक लगाते हुए आप ये सोचते हैं कि हम इन गुरु जी की पूरी हमने पूजा कर दी। ठीक उसी प्रकार यहां पर इसलिए कहते हैं ऐसा करने पर ही आप उसी तरह सब में घटन आगे में भी उकार प्रदान मकार प्रदान करके करते हैं लोग। जाप करने वाले उनको देखा है, था तो ओम पूरा, लेकिन अब ज्यादा था, वो मैं तो गायब हो गया अंत में झट से।
और अधिकतर वो मात्रा ज्यादा करते हैं लोग, क्यों सबको स्वर्ग चाहिए ना। ये लोग तो मिल ही रहा है फ्री फंड में कर्म की वजह से ही, कर्म सुकर्म जो भी कर रहे हैं उसके आधार से संसार तो मिल ही रहा है ना। इसके लिए क्या करना है, इसे और मात्रा कोई ज्यादा नहीं जपना चाहता, बहुत कम लोग हैं कि अच्छा शरीर मिले, श्रेष्ठ शरीर मिले, ब्राह्मण कुल में मिले, ज्ञानी के घर में मिल जाए, ऐसे भावना से आकार को ही प्रदान करके जाप ध्यान करने वाले बहुत ही कम है, वो को ज्यादा करते हैं। म भी गायब, भी छुट्टी मार दी थोड़े से। ज्यादातर आपको यही मिलेगा, सुनेंगे आप यही सुनेंगे। इन आव को गौण करके म प्रदान करने वाले कम होते हैं, और इन तीनों को समान रखते हुए अमात्र पर ध्यान देने वाले, नाद पर ध्यान देने वाले तो कोई कोई ही होते है ना। ओम ये मोह मात्र प्रदान हो गया, और वो शॉर्टकट भर गई है ना। अब तीनों बराबर देखो, अंदर जो नाद गूंज रहा है उसका रिएक्शन जो चल रहा है पहले उस पर ध्यान देना। हमें मात्रा से कोई लेते नहीं, और मात्रा केवल इसलिए की गई है कि उसके कारणभूत नाद में हम पहुंच जाए, उसका मूल स्वरूप नाद में पहुंच जाए, और नाद ही वस्तु मेरा स्वरूप है। नाद बिंदु उपनिषद होता है नादम ब्रह्म जानिया, नाद ही ब्रह्म है। अब वो मैं को बराबर रखे, ना हमें इसका फल चाहिए, ना उसका फल चाहिए, ना उसका फल चाहिए, अरे तीनों ही ऐसे बेकार ही है ना। तो इस लोक को देगा, उस स्वर्ग देगा, मां अधिक से अधिक ब्रह्मलोक देगा, इन तीनों में ही गड़बड़ है, तीनों में लौटने की संभावना है। आप ब्रह्म भुवन लोक का पुनरावर्ति अर्जुन, क्या जरूरत है ब्रह्मलोक की ध्यान करने, ये वो भी हमें फालतू है। इसलिए अब मैं प्रदान नहीं हमें करना, वो प्रदान हमें नहीं करना, मां प्रदान भी हमें नहीं करना है, कि तीनों समान रख करके अंत में जो अंदर में नाद प्रकट हुआ है उस नाद पर ध्यान करना, वही अमात्र है, उसकी ओर ले रहे। इसलिए यदि आकार प्रदान करोगे तो वो क्या दिलाएगा आपको, एक बहुत बढ़िया शरीर दिलाएगा, विश्वम नयते। और उकान प्रदान करोगे तो तेजस की प्राप्ति होगी, हिरण्यगर्भ की प्राप्ति, तेजस का भी समष्टि में क्या हिरण्यगर्भ देवता मैंने स्वर्ग आदि की प्राप्ति, जो लोग दिलाए वो दिला देगा। निर्भर होती है आपने उकार प्रदान कितनी उपासना की है, उपासना कितनी होती है उसके, उसका पुण्य इतना हुआ, पुण्य के हिसाब से लोक भी मिलेगा, और उस लोक में कितना वर्ष रहोगे सब कुछ निर्णय होगा। मकारश्च पुनः प्राज्ञम, मकार आपको क्या करेगा, प्राज्ञ को प्राप्त करा देता है, का मतलब क्या, प्रकृति रूपी फल को प्राप्त करेगा। कारण भाव की अविद्या है ना, माया, माया रूपी फल मिलेगा, मतलब प्रकृति रूपी फल ही लास्ट फल होता है, अव्यक्त भाव को प्राप्त हो जाना, वो तो बिल्कुल बेकार कागल की माया बन के बड़े रहोगे, अविद्या में डूबे रहोगे अरबों वर्षों तक। गिना है ना, 1 मनवंतर, 10 मनवंतर, 100 मनवंतर, 1000 मनवंतर, 10,000 मनवंतर, और प्रकृति लेगा तो ठिकाना ही नहीं। सबसे ज्यादा तो ये खराब है, लेकिन जान के नहीं करे ऐसे नहीं, लोगों का आदत ऐसा हो चुका है। नामात्र विद्यते, और अमात्र के यदि चिंतन करोगे, अमात्र प्रधान ध्यान हो जाएगा उनका, तो न गति विद्यते, गति ही न विद्यते, कोई गति नहीं उसकी, तो मोक्ष चिंता सद्य मुक्त, उसकी गति नहीं। ये तीनों में तो गति है, आकार से विश्व की प्राप्ति, उकार से तेजस की प्राप्ति, मकार से प्राज्ञ की प्राप्ति, मैंने तत्व्यवहारिक देवताओं के प्राप्त होगा इत्यादि फल प्राप्ति समझना चाहिए। हर लेकिन अमात्र चिंतन में गति ही न विद्यते। पूर्वोक्त सामान्य ज्ञानवत ध्यान निष्ठ से फल विभागम दर्शयति, पूर्वोक्त सामान्य ज्ञान वाले व्यक्ति जो ध्यान निष्ठ है उसका फल विभाग बता रहे हैं। अकारो नयते विश्वम माने प्रापयति इत्यर्थ, विश्व को प्राप्त कराता है। विश्व को प्राप्त कराने का मतलब अकार आलंबनम ओंकारम विद्वान वैश्वानुर्भवति इत्यर्थ। आकार को प्रधान रूपेण आलंबन करके ओंकार का ध्यान करने वाला जो विद्वान है वह विद्वान वैश्वानर भाव को प्राप्त, विराट भाव को प्राप्त कर सकता है। तथा उकार तेजसम, इसे उकार को आलम्बन कर, प्रधान भाव से आलम्बन कर ओम का ध्यान करने का व्यक्ति, तेजस का मतलब क्या, उसका अभिमानी हिरण्यगर्भ को प्राप्त करेगा।
मकारश्चापि पुनः प्राज्ञम, और मकार का आलम्बन कर प्रधान भाव से ओम का ध्यान करने वाला जो पुरुष होता है वह अवश्य रूपेण प्राज्ञम च शब्दात नयते इति अनुवर्तते। च शब्द के अंदर नयते को सब जगह जोड़ लेना तो अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पर, तब वह प्राज्ञ भाव को प्राप्त कर जाएगा। प्राज्ञ भाव क्या है? ईश्वर, मायावचन चेतन ईश्वर है, कारण भाव, उसको प्राप्त करेगा। नैतित्य अनुवर्तते, ऐसे नैत्य को सब जगह प्रत्येक बात में अनुवर्तन कर लेना चाहिए। और क्षीणे तो मकारे बीज भाव क्षय, देखो जब मकार क्षीणे, मकार का क्षीण होने के बाद क्या हो गया? बीज भाव का एक क्षय हो गया, तो बचा क्या? नाद बचता है। अ उ म, अ उ कार्य है, म कारण है, बीज है, पहले बोल चुके बीज भाव है वो, ये फल भाव है, और वो फल कहा था, म बीज, ये बीज फल भाव क्षीण हो गया, खत्म हो गया, तब क्या बचेगा? अमात्र ओंकारे, अमात्रे ओंकारे, अमात्र का ओंकार है, उसको आप प्रदान करके ध्यान करोगे तो गतिर न विद्यते क्वचित इत्यर्थः, कहीं भी आने जाने का किसी प्रकार का भी गति उसे प्राप्त नहीं होगा, यही इसका अर्थ है। इसको समझाया बड़ा सुंदर ढंग से आनंद देखिए। स्थूल प्रपंच जागृतम विश्वश्चेति तृतीयम अकार मात्र, स्थूल प्रपंच, जागृत अवस्था और विश्व, ये तीनों मिलकर के अकार मात्रा। सूक्ष्म प्रपंच, स्वप्न, तेजसश्च एतत् तृतीय, ये तीन मिलकर के उकार मात्रा। और प्रपंचत्व कारण सुषुप्त प्राज्ञ तृतीयम मकार मात्र। तत्रापि पूर्व पूर्व उत्तरोत्तर भाव आपत्ति, उनमें तीनों में से पूर्व जो चीज है लय जब होता है तो उत्तरोत्तर भाव को प्राप्त हो जाता है। आकार मात्रा अपने तीन विषय विशेषणों से विशिष्ट हुआ, वह मिल करके कहा जाएगा वो मात्रा में, और अ से विशिष्ट और वो के अपनी जो उपाधि है उन सबसे विशिष्ट होकर वो कहा जाएगा म में चला जाएगा, और वह म भी अपनी उपाधि से विशिष्ट और ऊ का जो भी था सारे चीज को लेकर के अमात्र भाव में खत्म हो जाएगा। तत्रापि इसलिए तदेव सर्वम ओंकार मात्र ध्यात्वा स्थितवंतम कालम ओमिति रूपेण प्रतिपन्नम, जिस प्रकार से ये सारी चीज लगे है, ये तो एवं सर्वम ओंकार मात्र में, सब कुछ ओंकार मात्र ही है, ऐसा ध्यान करके जो स्थित पुरुष है वो क्या निर्णय ले रहा है? यद एतावन्तम कालम ओमिति रूपेण प्रतिपन्नम, जो इतने देर तक मैं क्या था? मैं ओम था और कुछ नहीं था, मैं न विश्व था, न तेजस था, न प्राज्ञ था, मैं क्या था? मैं केवल इतने देर तक एतावन्तम कालम ओम इति रूपेण प्रतिपन्नम, अतएव तत्परिशुद्धम ब्रह्मैव, और वो जो ओम का स्वरूप क्या है जो मैंने ध्यान काल में प्राप्त किया हूं वह परिशुद्ध है, वह ब्रह्म ही है। यदि आचार्योपदेश समुत्थ सम्यक ज्ञान, इस प्रकार से आचार्य का उपदेश समुत्पन्न सम्यक ज्ञान के द्वारा पूर्वोक्त सर्व विभाग निमित्त अज्ञान से मकारत्व गृहीत क्षय, पूर्वोक्त सकल विभागों का निमित्त कारण क्या था? अज्ञान, वह ज्ञान क्या है? मकार है, मकारत्व गृहीत क्षय, वो जो क्षय हो जाता है अमात्र बचेगी, अमात्र क्या है? ब्रह्मण एव शुद्धे पर्यवसित, ब्रह्म रूप विशुद्ध में परिवर्तित होने से एक ही भूत परिवर्तित मैंने एक ही भूत हो जाता है जब, तब न क्वचित गति रूपते परिच्छेद अभावात, उसको कोई गति प्राप्त नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? कोई परिच्छेद ही नहीं रह गया, परिच्छेद हो तब न फल मिलेगा, जब परिच्छेद भाव ही समाप्त हो गया तब गति माने फल प्राप्ति नाम की चीज नहीं रहेगी। प्रत्येक चैतन्य ओंकार का ज्ञान त्रिमात्र के द्वारा, ओंकार के द्वारा, वो भी अध्यस्त के द्वारा तादात्म्यात ओंकार निरुच्यते, ओंकार का जो निर्वचन किया गया था उसका परब्रह्म के साथ ऐक्य मात्रादि श्रुति से विवक्षित जो बात है उसको अवतरित करने के लिए अगला मंत्र को आरंभ करते हैं। ये उपनिषद मंत्र है, फिर दोबारा कार्य का खत्म हो गया, फिर दोबारा उपनिषद मंत्र आया। अमात्र चतुर्थो अव्यवहार्य प्रपंचोपशम शिवोद्वैत एवं ओंकारात्मैव
संविशत्यात्मनात्मान एवं वेद। जो मात्रा रहित ओंकार है, जो अमात्रा बने मात्रा रहित ओंकार है, वही तुरी है, चतुर्थ। वह आत्मस्वरूप ही है, वह आत्मा ही, वह आगे लिखा है वो आत्मा ही है। वह इसीलिए अव्यवहार्य, मन वाणी आदि के अविषय होने से वह व्यवहार्य है। वह व्यवहार होने के वहां पर प्रपंच नाम की चीज ही नहीं है। जहां व्यवहार्यता है वहां प्रपंच रहेगा, चाहे स्थूल प्रपंच हो, चाहे सूक्ष्म प्रपंच हो, या कारण प्रपंच हो, प्रपंच तो रहेगा जब व्यवहार है तो किसी प्रकार का भी। और यह अव्यवहार्य होने के नाते प्रपंचोपशम। हाँ, जिसलिए वह कोई प्रपंच है नहीं तो दुख है नहीं, वह शिव कल्याण रूप है, अतएव अद्वैत स्वरूप। इस प्रकार ओंकार आत्मस्वरूप ही है, यह सिद्ध हुआ। एवं ओंकार आत्म संविशति आत्मना आत्मनम ये एवं वेदा। वह यह व्यक्ति जो इस रूप से जानता है, इस ओम को मैं ही हूं करके, आत्मा ही है करके, वह अपने आत्मा में भली प्रकार से आत्मना शुद्ध अंतःकरण के द्वारा आत्मानम अपनी ही आत्मा में भली प्रकार से संविशति प्रवेश कर जाता है, इससे कोई संशय नहीं है। मंत्र का सामान्य अर्थ हो गया। अब भाष्य देखिए, अमात्र मात्रा यस्य नास्ति स्वमात्र। अमात्र की व्युत्पत्ति करके बता रहे, मात्रा जिसका नहीं होता है उसको हम क्या कहते हैं? अमात्र। किसका विशेषण है? ओंकार का विशेषण है। ओंकार चतुर्था, वही चौथा है। इसीलिए कठोर प्रश्न में क्या कहा? यही पर का भी आलम्बन है, यही अपर का भी आलम्बन, पर ब्रह्म का भी आलम्बन ही है अमात्र दृष्टिया, और अपर ब्रह्म का भी आलम्बन है अवम, तीन मात्रा की दृष्टि से। तुरीय, चतुर्थ का मतलब तुरीय, आत्मैव केवलो, केवल आत्मा है। अभिधान अभिधेय रूपयोर वांग मनसयो क्षीणत्वात् अव्यवहार है। इसलिए अभिधानम मैंने वाक, स्वयं व्याख्या करते हैं। अभिधान अभिधेय का मतलब क्या है? वांग मनसयो। अभिधान क्या है? वाक है। अभिधेय क्या है? मन है। क्योंकि चित्त से अतिरिक्त कोई वस्तु वास्तव बाहर नहीं है। अजातवाद में क्या है? अजातवाद में वास्तव बाहर कोई जगत नाम की चीज ही नहीं है। जो कुछ भी है वो आपके आध्यात्मिक मन है। आपका वाणी जो बोल रही है शब्द, और वाणी बोलने का और मन के द्वारा ग्रहण के द्वारा, मन ही इसलिए अभिधेय है। वाणी ही अभिधान है और मन अभिधेय है। इसे आंतिर करें, अभिधानम वाक अभिधेय मन चित्तातिरिक्त अर्थाभाव से अभिधास्यमान, कि चित्त से भिन्न कोई अर्थ का सिद्धि का हम मानते नहीं है। इस अर्थाभाव को हम भविष्य में कथन करने वाले हैं। तयोर मूल अज्ञान क्षयना क्षीणत्वा, क्योंकि ये दोनों ही मूल अज्ञान का क्षय होने से क्षीण हो जाता है। वाणी मन वगैरह सब कुछ क्या है? मूल अज्ञान का नष्ट होने, मूला विद्या का नष्ट होने पर नष्ट होगा। अविद्या को भी इसलिए व्यवस्था हमने बोलने दिया ना, एक मूला विद्या और तुला विद्या। मूल अज्ञान और तूल अज्ञान बात एक ही चीज है। तूल अज्ञान का नष्ट होने पर जो ज्ञान होता है उसकी विस्मृति हो सकती है, यही होता है। जैसे रज्जु में एक अविद्या थी, उस अविद्या से मुझे सर्प दिखा, लेकिन उस अविद्या नष्ट हो गई, प्रकाश आपने डाला, सब कुछ डाला, तो हमें रज्जु का ज्ञान हो गया। रज्जु का ज्ञान होने का मतलब क्या? रज्जु का आवरणात्मक अविद्या खत्म हो गई। जब रज्जु की आवरणात्मक अविद्या खत्म हो गई, तब आपको रज्जु का ज्ञान तो हो गया, विवेक तो हो गया, लेकिन दोबारा उस रज्जु में सर्प भ्रांति नहीं होगी क्या? हो सकती है। वो तूल अविद्या थी। तूल अविद्या का नष्ट होकर जो ज्ञान पैदा होता है, उस ज्ञान की विस्मृति हो सकती है। लेकिन मूला विद्या, मूला ज्ञान का नष्ट होकर जो ज्ञान होगा, ब्रह्म ज्ञान, स्वरूप ज्ञान, उसकी विस्मृति एक बार हो जाए, उसके बाद विस्मृति कभी नहीं होती। इसे जानकर आंतरिक कर रहे हैं, मूल अज्ञान का क्षय हो जाने के कारण से वाणी मन सब कुछ नष्ट हो गया है। अतएव तादृश जो ब्रह्म है उसको हम क्या कहते हैं? आत्मा को अव्यवहार्य है। प्रपंचोपशम, प्रपंचोपशम,
अव्यवहार्य होने से आत्मा कोई कह सकता है नहीं, नास्ती ना। जब व्यवहार के योग्य नहीं है, घटपट आदि जैसा है व्यवहार के योग्य, चलो है कहते हैं हम उसको। जब व्यवहार के योग्य नहीं है, जैसे खपुष्प, क्या बोलोगे उसको, नहीं है। यदि आत्मा भी अव्यवहार्य है तो कोई कह सकता आत्मा नास्ती खपुष्पवत अव्यवहार्यता, अनुमान कर देगा ना झट। आत्मा शून्यम भवती नास्त्यव, क्यों, अव्यवहार्यता। दृष्टांत उसके पास खपुष्पवत, वंध्यापुत्रवत। वंध्यापुत्र क्या है, अव्यवहार्य है ना, अतएव नास्ती। अगर आत्मा भी अव्यवहार्य है तो भी नास्ती, यह अनुमान कर दिया। तो सिद्धांत नहीं, प्रपंचोपशम, ये जो प्रपंच था इसका उपशम कहाँ हुआ, कोई अधिष्ठान में तो हुआ होगा। अधिष्ठान को मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा। बिना अधिष्ठान का भ्रांति लय खत्म होगी, कैसे होगी। भ्रांति हुई तो कहाँ हुई, कोई अधिष्ठान में हुई होगी। भ्रांति मिटी तो कैसे मिटी, कोई अधिष्ठान का ज्ञान से मिटा होगा। वो अधिष्ठान कौन है, वो नहीं है, कह नहीं सकते ना, अभाव में कहीं होगा क्या भ्रांति। इसलिए प्रपंचोपशम सिद्ध करता है, अव्यवहार्य होता हुआ इस प्रपंच को उपशम का अधिष्ठान तत्व को मानना ही पड़ेगा। क्योंकि विकार जात का विनाश का अवधित्व आत्मा का अवशेष, आत्मा का अवशिष्ट रूप में मानना पड़ेगा। अतः अनुमान खंडित हो जाता है। आत्मा अस्ति, आत्मा अस्ति, क्यों, विकारात्मक प्रपंच भ्रमावधित्वात्। विकारात्मक ये जो प्रपंच के भ्रम का अवधि होने से, या विनाश का अवधि होने से, अधिष्ठान होने से, यही तो बन जाएगी। उसके खिलाफ सत प्रतिपक्ष हो गया। वो आत्मा नास्ती अव्यवहार्य खपुष्पत कह दिया। हम कहते हैं आत्मा अस्ति, क्यों, विकारात्मक प्रपंचावधित्वात्, विकार प्रपंच उपशमत्वात्, विकार प्रपंच भ्रम अधिष्ठानत्वात्, यही तो हो जाएगा। रज्जुवत, रज्जु सर्प का अधिष्ठान बता, रज्जुवत विकारभूत रज्जु सर्प, प्रातिभाषिक रज्जु सर्प है, उसके अवधि, उसका उस भ्रम के अधिष्ठान रूपा रज्जु के समान दृष्टांत। सत प्रतिपक्ष अनुमान से उसका खंडन हो गया। ये प्रपंचोपशम शब्द इसलिए आया है। कहते ठीक है, मान भी लिया, उस अधिष्ठान, ऐसा अधिष्ठान को जानने से क्या मिलेगा हमको। तो शिव, तुम तो आनंद रूप हो जाओगे भाई, आनंद ही आनंद रूप हो जाओगे, वह आनंद ही आनंद रूप है, शिव कह दिया। अतएव आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे जगह पहुंच रहे हैं हम जहां कोई दुख ही दुख हो, ऐसा भी बात रही ना, या कुछ भी नहीं है तो भी बेकार है जाना, ऐसे प्राप्त करना। इसे कहते शिव, शिव से तात्पर्य आनंद रूप, चेतन रूप है, वो जड़ नहीं है, वहां आनंद था। तो आनंद कैसा रहेगा भाई, खद इसीलिए वह आनंद रूपता रहेगी। और कभी भी आपको लेश मात्र दुख अनुभव नहीं होगा स्वरूप प्राप्ति के बाद। क्यों, अद्वैता, द्वैत में ही तो दुख होगा, द्वैत में ही भय है, वो तो अद्वैत है। शिवो अद्वैत अतएव संवृत्ता, इसलिए वह संवृत्त है। इसलिए ओंकार जो तुरीय है वो आत्मा ही है। जो कहा था उसको संहार करते हुए कहते एवं इत्यादि से, एवं यथोक्त विज्ञानवता प्रयुक्त ओंकार त्रिमात्र त्रिपाद आत्मैव। इसलिए यथोक्त विज्ञान वाला पुरुष के द्वारा प्रयुक्त जो ओंकार था, तीन मात्रा है जिसका और तीन पाद है जिसका, वह आत्मा ही है और कोई दूसरा नहीं है। अतएव संविशति आत्मना स्वेनैव स्वयं पारमार्थिकम आत्मान ये एवं वेद। इसे जो कोई पुरुष ऐसा अनुभव करता है, जानता है और उपासना करके ग्रहण करता है, वह व्यक्ति अपने से अपना ही जो पारमार्थिक स्वरूप था उसको वह प्राप्त कर लेता है। परमार्थदर्शी ब्रह्मविद तृतीय बीज भाव दग्ध्वा आत्मान प्रविष्टि न पुनर्जायते तुर्यस्य अबीजत्वात्। इसलिए जो परमार्थदर्शी है वह ब्रह्मविद है। उसने क्या कर दिया, स्वर्ग में प्रतिष्ठित होने से वो जो तीसरा था म मात्रा, जो क्या था वो बीज भाव, उसको उसने इस तुर्य का ध्यान के रूपी अपने स्वरूप ज्ञान के द्वारा दग्ध्वा जला दिया। आत्मान प्रविष्ट, और अपने स्वरूप में प्रवेश हो गया।
इसीलिए न पुनर्जायते, वह दोबारा पैदा नहीं होगा, क्योंकि तस्य अबीजत्वात्, क्योंकि जो तुर्य से अबीजत्वात्, जो तुर्य है वह बीज नहीं है। यदि बीज होता तो फिर वहां से फिर आता था वो, लेकिन तुर्य अबीजात्मक होने से वहां से दोबारा उत्पन्न नहीं होगा। नहीं रज्जु सर्प्योर विवेक, रज्ज्वाम प्रविष्ट सर्प बुद्धि संस्कारात् पुनः पूर्वत तद्वद विवेकी नाम उत्थास्यति। रज्जु सर्पयोर विवेक, रज्जु और सर्प जब भ्रांति हुई थी उसको अलग अलग करके आपने जान लिया, तो रज्ज्वाम प्रविष्ट हो, और रज्जु के साथ तादात्म्य हो गया सर्प। सर कहाँ प्रवेश हो गया सर्प? रज्जु में प्रविष्ट हो गया। बुद्धि संस्कारात् पुनः पूर्वत उत्थास्यति, बुद्धि में विद्यमान संस्कार की वजह से वह दोबारा उत्पन्न नहीं होगा, नहीं उत्थास्यति नहीं होगा, पुनः पूर्वत नहीं उत्थास्यति। तद्वत विवेकी नाम, उसी प्रकार विवेकियों में समझो। हम इतना दृष्टांत से तात्पर्य है दोबारा नहीं होता। दृष्टांत में क्या लेना हमें? तूल अज्ञान का नष्ट हुआ है और दृष्टांत में मूल अज्ञान नष्ट हुआ। इसीलिए विवेक स्मृति जब तक नहीं होगी, विवेक का विस्मृति जब तक नहीं होगी, तब तक तो रज्जु में दोबारा सर्प नहीं दिखेगा, है ना। लेकिन विवेक का विस्मृति हो जाए, विवेक हुआ था ये सर्प नायम सर्प यम रज्जु, ये जो विवेक हुआ था इसकी विस्मृति यदि हो जाती है तो दोबारा भ्रांति हो सकती है। लेकिन वह विस्मृति हो सकती है क्योंकि वह केवल स्थूल अविद्या नष्ट हुई थी, मूला विद्या नहीं। लेकिन यहां पर क्या है, एक बार विवेक जगने के बाद उस विवेक का विस्मृति नहीं होती है। ये दृष्टांत में अंतर समझना। कारण क्या है? यह मूल अज्ञान ही नष्ट हो चुका है। इनका न उत्थास्यति से मंद मध्यम ध्यान तो प्रतिपन्न साधक भावानाम सन्मार्गामिनाम सन्यासीनाम मात्राणाम पादनांच क्लिप्त सामान्य विदाम यथावद उपास्यमान ओंकारो ब्रह्म प्रतिपत्ति आलंबनी भवति। ये आप कहने क्या मतलब है? यहाँ कार्य भाषाकार कर रहे हैं, इसलिए मैं कहना चाहते हैं यदि यह विवेक कर ले थोड़ा सा आदमी, अ प्रदान न करे, उ प्रदान न करे, म प्रदान न करे, किन तीनों को लेकर के ध्यान करता हुआ तुरी पर अपना जो है टिक जाए, नाक पर टिक जाए, तो अवश्य वह भी ब्रह्म की प्राप्ति कर सकता है। कौन? मंद मध्यम अधिकारी भी, मंद मध्यम धियाम प्रतिपन्न साधक भावानाम, जो साधक भाव को प्राप्त हुए हैं, और सन्मार्गामिना, लेकिन साधक भाव को प्राप्त हुआ तो इन्हें सन्मार्ग को छोड़ दिया, सन्मार्गामी भी है वो, सन्यासी ना, सन्यासी चलो मात्राणाम पादानाम चक्लिप्त सामान्य विधान, मात्रा और पादों का जो प्रसिद्ध जो सादृश्यता बताई गई है, आदित्व आप्तित्व है ना, उत्कर्षत्व उभयत्व मितित्व और लयत्व, ये जो सामान्यता बताई गई उनको लेकर के यथावत उपास्यमान ओंकार, यथावत विधि के अनुसार ओंकार की उपासना जो कर रहा है वह ब्रह्म प्रतिपत्ति आलम्बनी भवती, ब्रह्म की प्रतिपत्ति के लिए ऐसा ओंकार अवश्य ही आलंबन होता है। उत्तमाधिकारी नीचान कर रहे हैं, उत्तमाधिकारी नाम ओंकार द्वारा परिशुद्ध ब्रह्मात्मिक विधाम अपुनरावृत्ति लक्षण फल मुक्तम। जो उत्तमाधिकारी हैं उनको तो ओंकार द्वारा परिशुद्ध ब्रह्मात्मा के विज्ञान होकर के उनको तो अपुनरावृत्ति पर फल मिलेगी, और अन्यों को क्या मिलेगा? इदानी मंदाना मध्यमानांच, मंदाधिकारी और मध्यमाधिकारी है, खत्म ब्रह्म प्रतिपत्तिया फल प्राप्ति है, ब्रह्म प्रतिपत्ति के द्वारा फल प्राप्ति कैसे होगी? ऐसा आशंका उनको भी मिलेगा। तेषा भी क्रम मुक्ति अविरुद्धा, देखो उनको क्या मिलेगा? लेकिन मुक्ति क्रम मुक्ति, सद्य मुक्ति नहीं मिल सकती। इसमें अपना ही प्रमाण रूप दे रहे हैं। तीसरी जो प्रकरण का है, पहला प्रकरण पढ़ रहे हैं, आगम प्रकरण चल रहा है मांडुक्यकारिका में, तीसरा प्रकरण आएगा आपको, उस प्रकरण में कहेंगे देखो तथा च वक्ष्यति आश्रमास्त्रिविदाहीन मध्यमोत्कृष्ट दृष्टय। तीसरे प्रकरण का 16वीं कारिका है, आपको 153 पेज में मिलेगा। वो 153 हमारे पुस्तक के अनुसार, पुराने पुस्तक के अनुसार वहां स्पष्ट किया जाएगा।